हेलो दोस्तों, आपने बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ग्रामीण बैंक भर्ती परीक्षा जो कि अभी आयोजित होना है 2 महीने के बाद में, आपको इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर के आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और फॉर्म कहां से अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे खास बात इसमें एक चीज होने वाली है कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन में है। आपको इंग्लिश वाला झंझट खत्म। ज्यादातर लड़के बैंकिंग सिस्टम में फॉर्म इसीलिए नहीं भरते, बैंकिंग फील्ड में फॉर्म इसीलिए नहीं भरते क्योंकि वहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, वो भी कठिन से कठिन, थोड़ी टफ टाइप सी। और अपने रीजनल क्षेत्र में क्या है, उतना ज्यादा जो है रूरल क्षेत्र में इंग्लिश आती नहीं बच्चों को, ठीक है। इसीलिए वो क्या काम करते हैं, हिंदी के पीछे भागते हैं और इस एग्जाम में जो है आपको हिंदी देखने को मिलेगा। तो चलिए, नमस्कार, आप सभी को मेरा राम राम प्रणाम। मैं आज आपको बताने वाला हूं ग्रामीण बैंक भर्ती परीक्षा 2024 का जो नया नोटिफिकेशन आपके सामने आया हुआ है उसके बारे में, कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है और आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, एग्जाम कब है, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, सारी एक एक जानकारी आपको कम से कम शब्दों में दूंगा, ठीक है। पहली बार यदि आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपनी वीडियो पर। सबसे पहली यहां पर मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट की अगर बात करूं मैं तो 10,181 पद है। कितने हैं? 10,181 पद है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी से मैं बताने की प्रयास करूंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आप रील्स वगैरह देख सको, ठीक है। नोटिफिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। ग्रामीण बैंक भर्ती परीक्षा 2024 आरआरबी, जिसे रीजनल रूरल बैंक के नाम से जाना जाता है, आईबीपीएस इसको कंडक्ट करवाता है। कौन कंडक्ट करवाता है? आईबीपीएस इसको कंडक्ट करवाता है। इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आपको मिलेगी 35,000 से लेकर 65,000 रुपए तक, क्योंकि अलग अलग रैंक के यहां पर अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से रैंक है इसमें, उस रैंक के आधार पर इसकी सैलरी बटी हुई है। लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 27/6/2024। कब? अभी 27 जून। आज कितनी तारीख हो गई? आज हो गई 18 तारीख, ठीक है, 18-19। तो आज के मतलब 8-9 दिन आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। यदि आपको समझ में आता है तो आप फॉर्म भर देना, नहीं आता है तो मत भरना, ठीक है। एग्जाम फीस की मैं बात करूं तो एसटी और एससी कैटेगरी वालों के लिए 175 रुपए इसमें एग्जाम फीस रखने वाले हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए इसमें एग्जाम फॉर्म लगने वाले हैं। एक बात याद रखना, बैंकिंग सिस्टम सबसे साफ सुथरा सिस्टम होता है। इसमें जब जब जो डेट दी जाती है उसी डेट पे पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक बाह्य आक्रमण न हो जाए तब तक ये सही सलामत चलता है, इसीलिए इस पे विश्वास 100% करना, ठीक है। अब इसमें जो कहना चाहिए कि प्री और मेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन उसका सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस भी समझ में आएगा आपको इधर पर। तो सबसे पहले इसमें जो पद है जिसे पीओ बोलते हैं, ऑफिसर क्लर्क, ठीक है, ये सॉरी ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल फर्स्ट। तो इसका जो प्रीलिम्स है और ऑफिसर असिस्टेंट, दो प्रकार की पोस्ट है यहाँ पर। एक तो ऑफिसर स्केल है और दूसरा ऑफिसर असिस्टेंट है, जिसको सामान्य भाषा में आप यहाँ पर पीओ बोल सकते हैं और यहाँ पर क्लर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो 18/8/2024 मतलब आज से जस्ट 1 महीने, आज अभी कौन सा चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने बाद में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम है, ठीक है। कौन सा एग्जाम है? प्रीलिम्स का एग्जाम है। अभी सिलेबस भी बताऊंगा। इसके बाद अगर आप मेंस की बात करें तो इसका मेंस एग्जाम होने वाला है, जो ऑफिसर स्केल है मतलब पीओ है, तो पीओ की मेंस है 29 सितंबर 2024 को, और ऑफिसर असिस्टेंट है यानी क्लर्क है, इसकी जो मेंस है ये 6/10/2024 को है। घबराइए मत, आपको इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होगा ना ओनली पीओ पद के लिए होगा। ये जो पीओ पद है ना, यानी ऑफिसर स्केल का पद है, इसके लिए ओनली इंटरव्यू होने वाला है, वो भी अपने क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। आप जिस भी जगह के हैं, चाहे तमिल है तो तमिल में, तेलुगु है तो तेलुगु में, हिंदी है हिंदी में, मराठी है मराठी में, इंग्लिश है इंग्लिश में, आपकी नॉर्मल भाषा में यहाँ पर इंटरव्यू होगा जिसे पीओ कहते हैं उसके लिए, और इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा नवंबर 2024 के अंदर, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करूं तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे देना। क्या है कि 18 से लेकर 28 तारीख तक जो क्लर्क है यानी ऑफिसर असिस्टेंट है, ठीक है, ऑफिसर असिस्टेंट है, 18 से लेकर 28 तक यदि उम्र है जनरल कैटेगरी से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि ओबीसी है तो 3 साल इसमें जोड़ देना, यानी 31 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एसटी एससी है तो 5 साल और इसमें जोड़ देना, मतलब 28 और 5 33 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पीओ की बात करूं तो पीओ में 18 से 30 साल तक एज लिमिट है, और इसमें भी 3 साल एसटी एससी को और 5 साल ओबीसी को जो है यहां पर आरक्षण एज में दिया जाएगा, मतलब एज में छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से होना चाहिए पूरे भारत में, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग जो प्री होगा ना, प्री, ठीक है, प्रीलिम्स में होगा रीजनिंग 40 नंबर का और मैथमेटिक्स 40 नंबर की। मैथमेटिक्स में यहां पर थोड़ा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिक मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेटिव वाला सबसे ज्यादा रहता है। इसमें एडवांस मैथ आपको नहीं पूछी जाती, बहुत कम, 1-2 पूछ लिया तो पूछ लिया, अन्यथा टोटल कैलकुलेटिव पूछा जाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ग्रामीण बैंक में कैलकुलेट ही तो करना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क, 40 क्वेश्चन 40 मार्क, रीजनिंग और मैथ, बस मात्र यही है।
फ्री में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब 40-40 80 नंबर के आपके हो गए, ठीक है टोटल, ठीक है 80 नंबर का हो गया, 80-80 160, ठीक है ये 40-40 80 नंबर तो 80 मार्क, ठीक है ये तो एक ही होगा ना, नंबर तो एक ही बार मिलेंगे भाई, ये तो मार्क है, यानी 80 नंबर का पेपर होगा आपका। तो टोटल समय आपके पास रहेगा 45 मिनट। अब आप सोच लो एक गणित, यदि हम गणित बनाने बैठते हैं तो कितना वक्त लग जाता है, मतलब एकदम फर्राटेदार जिसने प्रैक्टिस करी होगी ना, बस उसी के लिए है एग्जाम, याद रख लेना आप, नहीं तो चले झोला उठा के चल दिए और एग्जाम देने बैठ गए, ठीक है। अगला मेंस की बात करूं मैं तो इसका मेंस भी होने वाली है। मेंस पेपर कब है दिखा देता हूं, ये मेंस है भाई 29/9/2024 और 6/10/2024, मतलब सितंबर अक्टूबर में मेंस भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। रीजनिंग इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यानी 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन। मैथमेटिक्स इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। कंप्यूटर की बात करें 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश यदि आपको पसंद नहीं है तो इसको साइड में रख लो और आप हिंदी में संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, वर्णमाला ये सारी चीजें पढ़ करके चले जाना, तो ये आपको वहां पर पेपर में बैठ जाना, ठीक है। ये 40 नंबर का आएगा 40 क्वेश्चन। इसका जीए मतलब जनरल अवेयरनेस आएगा, ये भी थोड़ा सा टफ टाइप का यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स इसमें मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 200, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है क्वेश्चंस पे, यानी एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, टोटल 200 अंक के हो गए आपके एग्जाम। टाइम की अगर बात करूं तो 200 नंबर आपको बनाने हैं 2 घंटे में, मतलब इसमें भी टाइम का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको समय को बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना है। अब मैं बात करूं इसमें वैकेंसीज की, कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑफिसर असिस्टेंट, ए मतलब ऑफिसर असिस्टेंट जिसे हम क्लर्क कहते हैं, क्या कहते हैं क्लर्क कहते हैं, ठीक है। तो क्लर्क की है 5709 5709, और ऑफिसर ये क्या है स्केल, ऑफिसर स्केल मतलब जिसे पीओ कहते हैं, ये है 3551। मतलब आप देख सकते हैं टोटल 10,181 वैकेंसी में 5 और 3 8 और 1 9,200 के समथिंग तो इन दोनों पदों ने ही घेर रखा है 10,000 में से, ठीक है। इसका मतलब समझ लेना कि ये दोनों पद जो है ओनली ग्रेजुएशन बेस का है, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी की वैकेंसीज है, जैसे यहां पर है ऑफिसर स्केल, ठीक है। ऑफिसर देखो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। ऐसा ऑफिसर स्केल यानी पद और पद बढ़ते जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें वैकेंसी भी कम है। ऑफिसर स्केल लॉ, ऑफिसर स्केल एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑफिसर स्केल चार्टेड अकाउंट, ऑफिसर स्केल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से जो है इसमें अलग अलग वैकेंसी है जो आपके काम की नहीं है। इसमें 30, 70, 60, 104 ऐसे वैकेंसी है, कम है। इसमें 2 साल से लेकर 1 साल से लेकर 5 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है, इसीलिए ये आपके काम का नहीं है। यदि आप ग्रेजुएशन करे हुए हैं किसी भी संस्थान से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपको इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप टेलीग्राम लिंक मेरा डला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम पर जाकर के मेरे से पीडीएफ मंगवा सकते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। वर्दी वाला ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आज का नोटिफिकेशन कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद। एक बार फिर से यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। आप सभी का दिन शुभ हो।